चंद्र ग्रहण 28 अगस्त शुक्रवार 2026 को लगेगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा, इसलिए इसका कोई भी सूतक या धार्मिक प्रभाव मान्य नहीं होगा। यह ग्रहण कुंभ राशि शतभिषा नक्षत्र में लगेगा। खंड ग्रास चंद्र ग्रहण श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को शुक्रवार के दिन 28 अगस्त 2026 को चंद्र ग्रहण प्रातः काल 8:04 से दोपहर 11:22 तक लगेगा। यह ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं है, इसलिए इसका कोई सूतक भी मान्य नहीं होगा और ना ही इसका कोई धार्मिक प्रभाव होगा। इसलिए इस ग्रहण के दौरान आप सभी कार्य निर्विवाद रूप से संपादित कर सकते हैं। आकाश में घटने वाली सबसे सुंदर और रहस्यमय घटनाओं में से एक है चंद्र ग्रहण। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा धारा को बदलता है और पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक जीव उस अद्भुत परिवर्तन का साक्षी बनता है। चंद्र ग्रहण का सौंदर्य इतना मोहक होता है कि दुनिया के कोने कोने से लोग इसे देखने के लिए एकत्र होते हैं, लेकिन इसका प्रभाव केवल देखने तक सीमित नहीं, इसका वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। चंद्र ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, यह प्रकृति का वह क्षण है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं अत्यधिक सक्रिय हो जाती हैं। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आते हैं और इस ऊर्जा संरेखण को भारतीय अध्यात्म में विशेष आध्यात्मिक अवसर के रूप में माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्र ग्रहण का संबंध राहु केतु से है। समुद्र मंथन के समय राहु ने अमृत पी लिया था और जब उसका भेद खुल गया तो भगवान विष्णु ने उसका सिर काट दिया। तभी से राहु और केतु चंद्रमा और सूर्य को समय समय पर ग्रसित करते हैं और ग्रहण की घटना बनती है। धार्मिक रूप से ग्रहण को ऊर्जा असंतुलन का समय, साधना और मंत्र बल की वृद्धि का समय, दोष निवारण का श्रेष्ठ काल, नकारात्मक तरंगों से बचने का चरण कहा गया है। इसी वजह से ग्रहण को अंधविश्वास नहीं बल्कि ऊर्जा, विज्ञान, एनर्जी, साइंस के रूप में देखा गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से चंद्र ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन अध्यात्म कहता है कि इस दौरान हमारे मन, भावनाओं और ऊर्जा चक्रों पर चंद्रमा का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए इस समय किया गया जाप, साधना और दान सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना फलदायी माना गया है। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? ग्रहण के समय पृथ्वी पर किरणों की मात्रा बदल जाती है, इसलिए मनुष्य को सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। इन कामों से बचें। भोजन करना, नए कार्य की शुरुआत करना, शिवलिंग या मूर्ति स्पर्श करना, बाहर घूमना, बाल कटवाना या दाढ़ी बनाना, अनावश्यक स्क्रीन देखना, झगड़ा करना, गुस्सा या नकारात्मक बातें, इनसे मन और ऊर्जा असंतुलित हो सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए? ग्रहण का समय आध्यात्मिक उन्नति का श्रेष्ठ अवसर है। ग्रहण काल में ये कार्य करें: मंत्र जप, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, चंद्र मंत्र, ध्यान, भजन, मानसिक शांतता, संकल्प लेना, आत्म विश्लेषण करना चाहिए। ग्रहण के बाद स्नान और घर में शुद्धि, क्योंकि ग्रहण में एक मंत्र जप का फल साधारण दिनों की तुलना में अनेक गुना बढ़ जाता है। ग्रहण के दौरान क्या करें? चंद्र ग्रहण का स्पर्श आरंभ से लेकर उसके मोक्ष समाप्ति तक चलने वाली अवधि को सूतक कहा जाता है।
यह समय ऊर्जा संवेदनशील होने के कारण आध्यात्मिक अभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यह मंत्र शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति और मानसिक स्थिरता बढ़ाता है। सूतक काल में वातावरण में नकारात्मक आयन बढ़ते हैं। ऐसे समय में मंत्र जप मन को स्थिर करता है और सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। भजन, ध्यान और शांति पाठ आपके मानसिक तनाव, भय और चिंता को कम करते हैं। चंद्र मंत्र का जाप, क्योंकि चंद्र ऊर्जा सबसे सक्रिय होती है। चंद्रमा मन, भावनाओं और जल तत्व का कारक है। ग्रहण के दौरान उसका प्रभाव अनिश्चित हो सकता है। ओम सोम सोमाय नमः या अन्य चंद्र मंत्रों का जाप मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और स्वास्थ्य में सुधार लाता है। चंद्र ग्रहण में राहु केतु का प्रभाव प्रमुख होता है, इसलिए उनके मंत्रों का जाप और तदनुसार वस्तुओं का दान विशेष लाभ देता है। यह जीवन में बाधाएं, असफलताएं और अनचाही रुकावटें कम करता है। प्राचीन ग्रंथों में ग्रहण के तुरंत बाद स्नान को अनिवार्य माना गया है। विज्ञान कहता है कि स्नान त्वचा और वातावरण में मौजूद सूक्ष्म कीटाणुओं को हटाता है। स्नान के बाद भगवान की मूर्तियों का शुद्धिकरण करें, घर में गंगा जल का छिड़काव करें, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। यदि जीवन में संकट, बाधाएं या शत्रुकृत परेशानियां हो, ग्रहण के दौरान हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ अत्यंत प्रभावी माना गया है। यह नकारात्मक शक्तियों से रक्षा देता है। ग्रहण एक ऐसा क्षण है जब मंत्रों की कंपन शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जिस मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं उसका जाप निरंतर करें। यह वह समय है जब साधना तेज गति से परिणाम देती है। यदि आप शनि की ढैया या शनि की 7.5 से प्रभावित हैं तो ग्रहण की अवधि में शनि मंत्र जाप बेहद लाभदायक है। ग्रहण के मोक्ष के बाद सुंदरकांड का पाठ करने से मांगलिक दोष में शांति मानी गई है। चंद्र ग्रहण के बाद दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। दान से राहु केतु दोष शांत होते हैं। काला तिल, काले वस्त्र, उड़द, आटा, चावल, दाल, सतनाजा, श्वेत वस्त्र, इनका दान विशेष फल देता है, लेकिन संकल्प ग्रहण के दौरान ही ले। यदि संभव हो तो सूतक काल में या ग्रहण के तुरंत बाद नदी स्नान करें। यह ऊर्जा, शुद्धि और मानसिक शांति दोनों प्रदान करता है। यदि किसी विशेष उद्देश्य के लिए जाप ना करना चाहें तो नवग्रह मंत्र, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र सर्वोत्तम और सार्वभौमिक माने गए हैं। आप ये पाठ भी कर सकते हैं। श्री दुर्गा चालीसा, श्री विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीमद् भागवत गीता, श्री गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र, श्री राम रक्षा स्तोत्र, ये आपके घर में दिव्य ऊर्जा का संचार करते हैं। ग्रहण के बाद ताजा भोजन बनाकर खिलाना, मोक्ष के बाद ताजी रसोई बनाना और परिवार अतिथियों को खाना खिलाना शुभ फल देता है। यह घर की समृद्धि और सौभाग्य बढ़ाता है। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। रेडिएशन, मानसिक तरंगे और आसपास की ऊर्जा गर्भस्थ शिशु पर असर डाल सकती है। क्या नहीं करना चाहिए? ग्रहण देखना, कैंची, चाकू या नुकीली वस्तुओं का प्रयोग, सिलाई, कढ़ाई या काटने वाले कार्य, बाहर निकलना, ग्रहण अवधि में भोजन क्या करें? मंत्र जप, धार्मिक पुस्तक पढ़ना, सुखद संगीत, शांत वातावरण, ग्रहण बाद स्नान करके शुद्ध भोजन लेना, यह सब शिशु के मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए लाभकारी माना जाता है। गर्भवती महिलाओं पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है, इसलिए आपको ये उपाय करने चाहिए। पेट पर गेरू से स्वास्तिक बनाएं, सिर पर पल्ला रखें और उस पर भी स्वास्तिक या ओम बनाएं। यह शुभ कंपन
पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है। सूतक शुरू होने से पहले ही भोजन और पेय में तुलसी दल या कुशा रख दें। यह जीवन साथी और ऊर्जा सुरक्षित माना जाता है। चंद्र ग्रहण में भूल कर भी ये सब ना करें। नया काम, शुभ काम ना करें। ऊर्जा असंतुलित होने के कारण यह समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं होता। भोजन पकाना या खाना, ग्रहण की किरणें भोजन में सूक्ष्म परिवर्तन लाती हैं, इसलिए इससे बचें। दाम्पत्य संबंध, ऊर्जा असंगति के कारण यह अनुचित माना गया है। मूर्ति स्पर्श नहीं करें। मंदिर में प्रवेश या मूर्ति पूजन से बचें। तुलसी पौधे को ना छुएं। तुलसी अत्यंत संवेदनशील ऊर्जा ग्रहण करती है। धार वस्तुओं का प्रयोग ना करें। कैंची, चाकू, सुई आदि का उपयोग टालें। सोना नहीं चाहिए। ग्रहण काल में जागरण को शुभ माना गया है। चंद्र ग्रहण में इन मंत्रों के जाप से मिलेगी सफलता। मंत्र इस प्रकार है। विधंतुद नमस्त्युभयं सिंगिका नंदना च्युत दाने नादेन नागस्य रक्षमा वेद जादभयात। हे सिंगिका के पुत्र अच्युत, राहु नागदान के द्वारा वेदज ग्रहण से उत्पन्न भय से मेरी रक्षा करें। तमोमय महाभीम सोम सूर्य विमर्दनम हेम तारा प्रदानेन मम शांति प्रदो भव। हे अंधकारमय सूर्य चंद्रमा को ग्रसित करने वाले महाभीम राहु स्वर्ण तारा के दान से मुझे शांति प्रदान करें। चंद्र ग्रहण भय का अवसर नहीं है। चंद्र ग्रहण हमें डराने नहीं आता। यह हमें रुक कर, भीतर झांक कर और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने का अवसर देता है। विज्ञान कहता है यह प्रकृति का खगोलनीय चमत्कार है। अध्यात्म कहता है यह साधना और शांति का सर्वोत्तम काल है।